गुड मॉर्निंग गाइस। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है लाइम पुटी इज मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, टू हाइड्रेट 500 kg सीमेंट फुली वाटर नीडेड इज। सिंपल सी बात पूछ ली है, 500 kg सीमेंट के लिए कितना वाटर चाहिए उसको हाइड्रेट करने के लिए। तो इसको हम न्यूमेरिकल के तौर पे, मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है, फिर भी मैं दोबारा करा देता हूँ। देखो, मिनिमम वाटर, मिनिमम की बात करा, रिक्वायर्ड टू हाइड्रेट सीमेंट इज 23%, ये स्टैंडर्ड है, बाई वेट ऑफ सीमेंट। जो हमारी ये सीमेंट है 500 kg, इसका 23% ऑफ वेट। तो इतना वाटर हमें चाहिए, मिनिमम चाहिए हाइड्रेट करवाने के लिए सीमेंट को। तो हम इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 115 kg। 23% का नीचे आ जाएगा 100 इंटू में 500, तो ये क्या आ गया 115 kg। अगर आपको ऑप्शन नियर अबाउट मिलता है 120 kg, 110 kg, तो सबसे पहले जो आप लगाओगे वो लगाओगे 120 kg, उसके बाद 110 kg, ठीक है। और कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है, ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया, कितना 38%। इसको हम सोल्व करेंगे, कितना चाहिए हमें वाटर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 190 kg। इसको आप आराम से ऐसे सोल्व कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे वैल्यू गिवन हो आपको न्यूमेरिकल में। उसके बाद है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट इन सीमेंट इज लाइम। जो मैक्सिमम क्वांटिटी में, जो मैक्सिमम परसेंटेज में सीमेंट में होता है वो क्या होता है, लाइम होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, CaO। ये कितना होता है 60 से 65%। उसके बाद है एफ्लोरोसेंस इन सीमेंट इज कोज ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ एल्कली। जो एल्कलीज होती हैं उनकी वजह से सीमेंट में क्या होता है, एफ्लोरोसेंस होता है। उसके बाद है द डायमीटर ऑफ विकेट प्लंगर। ये देखो, ये लैब के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे, अगर किसी ने लैब अटेंड किए हैं तो थोड़ा सा याद होगा। बाकी है ना, ये देखो टाइम के साथ में हम भूल भी जाते हैं इनका साइज वगैरह। जो विकेट प्लंजर होता है उसका डाया होता है 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरी फ्रॉम 40 mm टू 50 mm। जो हमने परफॉर्म किया था वो था 50 mm का। उसके बाद है पोजोलाना सीमेंट इज यूज विद कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, फाउंडेशन और अबटमेंट्स। To retard the initial setting time of cement, the compound responsible is gypsum। ये मैंने आपको बताया था, जिप्सम, शुगर और एक और एसिड था पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। उनकी वजह से क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो उसको थोड़ा सा लेट कर देते हैं। उसके बाद है क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म। उसके बाद है क्वेश्चन, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। ऊपर मैंने पढ़ाया, पर हमने देखा मैक्सिमम के केस में, जो यहाँ पे था ना, कहाँ पे गया, ओके ये लाइम। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है सीमेंट में, वो लाइम होता है। और मिनिमम में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। के बाद है इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है जी, यहाँ पे P है उसको डिनोट कर दिया परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर टू बी एडिड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज, तो कितना 0.85। देखो भैया, ये है ना, ये P को मैं जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल इतना इसने यहाँ पे बताया ना, P को अगर हम परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितना नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए, तो वो अलग अलग केस में बता रखा है। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 0.85P, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85P, साउंडनेस टेस्ट के लिए 0.78P और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए P/5 प्लस में 2.5। उसके बाद है सीमेंट परसेंटेज ऑफ रेजिडुअल बाय वेट। रेजिडुअल मतलब ये है जो अपने जो सीव करते हैं उसमें जो बच जाता है, ठीक है, वो ऊपर जो बच जाता है, जो पास नहीं, जो रह जाता है, पास हो जाता है वो नहीं, जो रह जाता है। उसके बाद है स्पेसिफिक सरफेस मीटर स्क्वेयर पर केजी नॉट लेस देन। यहाँ पे जो हमारी अलग अलग सीमेंट है इसको टेस्ट करते हैं, जो रेजिडुअल वेट है वो कितना बचना चाहिए और स्पेसिफिक सरफेस उनका इससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो है ओरली पोटेंट सीमेंट का 10% और स्पेसिफिक सरफेस इतने से कम नहीं होना चाहिए 2 to 5। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए 5% और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो रेजिडुअल वेट है, परसेंटेज ऑफ रेजिडुअल बाय वेट, वो भी 5%। स्पेसिफिक सरफेस इससे कम नहीं होना चाहिए, किससे 300 और इसका 325। उसके बाद है विच कोड गिव स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर जो होता है उसके बारे में कौन सा कोड हमें बताता है, तो IS कोड 1661। तो ये मैंने कुछ कोड लिख रखे हैं, इनके बारे में आप देख लो। IS कोड 1500 क्या बताता है, मेथड्स
मेथड फॉर ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट फॉर मेटेलिक मटेरियल्स। उसके बाद है IS कोड 1221 फाउंटेन पेन इंक डाई बेस्ड स्पेसिफिकेशन। देखो ये मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ, ये मैंने भी ना अपने सेमेस्टर्स में पढ़ा है और कभी यूज़ भी नहीं हुआ यार, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कोड हमने कभी लैब में यूज़ किया हो, नहीं नहीं नहीं। उसके बाद है IS कोड 1400 ऑप्टिकल ग्लास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखो हमें है ना सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ जो इंपॉर्टेंट कोड होते हैं वो ही बताए जाते हैं, सारे नहीं बताए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में इन ए लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशो क्या होता है, लाइम का सीमेंट का प्लास्टर का 1:6 कोरस्पॉन्डिंग 1 सीमेंट होती है 1 लाइम होता है और सैंड होती है हमारी 6। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।